शहर के बीच एक पुराना वीरान मैजेस्टिक थिएटर था जो कभी एक शानदार जगह हुआ करता था। इस थिएटर ने 20 के दशक के ज़माने में शोहरत के नए मुकाम हासिल किए थे। उसका गोल्डन शैंडलियर, लाल वेलवेट सीट्स और स्टेज का शानदार डिज़ाइन हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। लेकिन इस थिएटर के अंदर एक कहानी दफन थी, एक ऐसी कहानी जो लोग सिर्फ सुनी सुनाई बात समझते थे। मैजेस्टिक थिएटर का नाम तभी से बदनाम हो गया जब 1932 में एक अजीब हादसा हुआ। लिलियन मार्श, जो उस वक्त की एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी, अपने टैलेंट और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। सब उसे देखने के लिए थिएटर आते थे, लेकिन स्टेज के पीछे लिलियन का जीवन उतना सुंदर नहीं था जितना लोगों को लगता था। विक्टर ग्रीन, जो थिएटर का मालिक था, उस पर पागल था। विक्टर का ऑब्सेशन धीरे धीरे खतरनाक बन गया। जब लिलियन ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और उसके प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए, तो विक्टर का प्यार एक अजीब नफरत में बदल गया। एक रात, ओपनिंग नाइट के एक दिन पहले, लिलियन ने विक्टर को बताया कि यह उसका मैजेस्टिक थिएटर में आखिरी परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद वो थिएटर छोड़ देगी और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएगी। विक्टर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। ओपनिंग नाइट आई और लिलियन ने स्टेज पर अपना बेस्ट दिया। ऑडियंस उसकी एक्टिंग देखकर तालियां बजाती रही, लेकिन क्लाइमैक्स सीन के वक्त, जब उसे एक फेक डेथ का एक्ट करना था, एक असली स्क्रीम पूरे थिएटर में गूंज उठी। लाइट्स अचानक ऑफ हो गई और जब वापस ऑन हुई तो लिलियन स्टेज पर नहीं थी। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई। क्रू और कास्ट ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन लिलियन का कोई पता नहीं चला। बस स्टेज पर उसका एक टॉर्न कॉस्ट्यूम और एक खून के दाग से लगा एक पुराना ग्लव मिला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं समझ पाई। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता कि विक्टर ने उसे मार दिया और उसका बॉडी थिएटर के नीचे दफन कर दिया, जबकि कुछ लोग बोलते कि उसे कोई सुपरनैचुरल चीज ले गई। उसके बाद मैजेस्टिक थिएटर बंद हो गया और लोग उस जगह से दूर रहने लगे। 70 साल बाद एक यंग और एम्बिशियस डायरेक्टर समांथा हेस ने डिसाइड किया कि वो मैजेस्टिक थिएटर को वापस जिंदा करेगी। समांथा का मानना था कि मैजेस्टिक थिएटर की हॉन्टेड कहानी एक नई एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी और ऑडियंस को खींच लाएगी। उसने प्लान बनाया कि द फाइनल कर्टन कॉल को वापस स्टेज पर परफॉर्म किया जाए। रिहर्सल्स शुरू हुई, लेकिन मैजेस्टिक थिएटर का माहौल सबको अजीब लगता था। कभी हवा के बिना ही कर्टन्स हिलते, कभी बिना वजह दरवाजे खुलते और बंद होते। एक रात डेविड, जो प्ले का लीड एक्टर था, लेट नाइट प्रैक्टिस कर रहा था जब उसने बालकनी में एक औरत को देखा। उसका गाउन पुराना और शिमरी था, जैसे 1930 के टाइम का हो। जब उसने अच्छी तरह देखना चाहा, तो वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। डेविड ने जब समांथा को यह बात बताई, तो उसने इसे बस एक इल्यूजन कहा और टीम को काम करने की कोशिश की। एना, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, के साथ एक और अजीब बात हुई। एक दिन उसने अपने मैनिक्विन्स को उल्टे सीधे पोज में देखा, जैसे कोई उन्हें तोड़ कर रखा हो। उसके नए कॉस्ट्यूम्स काट दिए गए थे। हर रात समांथा के डेस्क पर एक पुराना स्क्रिप्ट मिलता, जो येलोड पेजेस के साथ एक क्रीपी मैसेज देता था, द प्ले नेवर एंड्स। लेकिन समांथा किसी भी चीज से डरने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि प्ले की ओपनिंग नाइट परफेक्ट हो। जिस दिन ओपनिंग नाइट आई, पूरे शहर में एक्साइटमेंट थी। मैजेस्टिक थिएटर के अंदर सीट्स भर चुकी थीं। लोग पूरी क्यूरियोसिटी के साथ आए थे। पहले हाफ प्ले स्मूथली चला और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब क्लाइमैक्स सीन आया, तब माहौल बदलने लगा। जब डेविड अपने लाइंस बोल रहा था, लाइट्स फ्लिकर करने लग गई और डेविड की अचानक नजर बालकनी की तरफ पड़ी, तो उसने देखा कि वहां कोई औरत खड़ी है और वो उसे अभी देख ही रहा था कि वो नीचे गिर गई। उसकी चीख निकल गई और उसने आंखें बंद कर ली और डरी हुई आवाज में बोला, वो कौन है? सबने मुड़कर देखा और वहां एक औरत बैठी थी, वही औरत जिसे डेविड ने रिहर्सल के टाइम देखा था। उसका गाउन एक ईरी लाइट में चमक रहा था और उसका चेहरा धुंधला था।
पूरी ऑडियंस शॉक्ड थी। उस वक्त लाइट्स सडनली ऑफ हो गई। अंधेरे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। और एक औरत की आवाज थिएटर में गूंज उठी, द प्ले नेवर एंड्स। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन थिएटर के डोर्स लॉक हो चुके थे। जब लाइट्स वापस आईं, तो डेविड स्टेज पर नहीं था। उसकी जगह वो औरत खड़ी थी। उसका पेल चेहरा और हॉलो आइज डायरेक्टली समांथा को देख रही थी। तुम्हें इसे वापस लाने की जरूरत नहीं थी, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज एक एको की तरह थिएटर में गूंज उठी। और फिर एकदम से स्टेज पर एक ब्राइट स्पॉटलाइट ऑन हुई, जैसे कुछ पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हों। वही प्ले जो 1920 के जमाने में मैजेस्टिक थिएटर का आखिरी प्ले था, अब स्टेज पर दोबारा शुरू हो गया। डेविड और ऑडियंस के आंखों के सामने पुरानी कॉस्ट्यूम्स और सेट्स के साथ एक हॉरिफिक रियलिटी अनफोल्ड होने लगी। समांथा ने देखा कि वो औरत जो अब स्टेज पर खड़ी थी, वो लिलियन मार्श थी, जो अपनी आखिरी परफॉर्मेंस के दौरान खो गई थी। प्ले में देखने को मिला कि 1932 के टाइम में थिएटर की आखिरी परफॉर्मेंस की ओपनिंग नाइट के लिए पूरा थिएटर भर गया था और लिलियन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जब लिलियन ने अपनी फेक डेथ का सीन करना शुरू किया, तो उसका एक्ट इतना रियल लग रहा था कि ऑडियंस ने भी सोचा ये भी एक पार्ट होगा। लेकिन असली खौफ तब हुआ जब लाइट्स अचानक ऑफ हो गईं। सब सोच रहे थे कि ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब प्लान्ड नहीं था। विक्टर, जो अपनी ऑब्सेशन में पूरा डूबा हुआ था, स्टेज के पीछे छुपा था। उसने अपने असिस्टेंट्स को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जो किसी को भी शॉक कर देने वाले थे। लाइट्स की बंद होने पर विक्टर ने लिलियन को पकड़ लिया, लेकिन ये कोई नेचुरल सीन नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। विक्टर ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि लिलियन को मार देने से ही उसके काले कृत्य लोगों के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि लिलियन ने उसे धमकी दी थी कि अगर विक्टर ने उसे थिएटर छोड़ने न दिया तो वो लोगों को बता देगी कि वो कैसा इंसान है। लाइट्स बंद होने के बाद लिलियन को स्टेज के पीछे ले जाया गया। यहाँ विक्टर ने लिलियन के चेहरे पर एक डेडली पॉइजन डाला, जो एक छोटी सी डोज के साथ ही उसकी जान ले गया। लिलियन का चेहरा पेल हो गया और वो अपने आखिरी वक्त में कुछ कह नहीं पाई। जब लाइट्स वापस आईं, तो स्टेज पर कोई भी नहीं था। सिर्फ लिलियन का टॉर्न कॉस्ट्यूम और एक ब्लड स्टेन्ड ग्लव वहां पड़े थे। अब एकदम लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। और अचानक एक एक करके कास्ट और क्रू गायब होने लगे। एना को किसी अनजान चीज ने बैकस्टेज के अंधेरों में खींच लिया और उसकी स्क्रीम पूरे थिएटर में सुनाई दी। ऑडियंस भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे अब भी लॉक थे। शैंडलियर्स तेज हवा के बिना ही हिलते रहे और एक ह्यूज क्रैश के साथ नीचे गिर गए। समांथा भी स्टेज की तरफ भागी, लेकिन उसका पैर एक ब्लड स्टेन्ड गाउन से टकरा गया। स्टेज पर वो औरत अब भी खड़ी थी और समांथा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, समांथा ने चीख कर कहा। और उस औरत ने बस एक लाइन कही, अब तुम खुद कहानी बन चुकी हो। उसके बाद लाइट्स फिर से बंद हो गई और थिएटर में सिर्फ स्क्रीम्स और क्लैप का आवाज रह गया। अगली सुबह जब पुलिस थिएटर पहुंची, तो अंदर एक अजीब सन्नाटा था। न ऑडियंस थी, न एक्टर्स, न क्रू। सिर्फ एक खुली स्क्रिप्ट मिली जिसमें लिखा था, द प्ले नेवर एंड्स। लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर आप मैजेस्टिक थिएटर के पास जाएं, तो अंदर से हल्की रोशनी और अप्लॉस की आवाज आती है। और अगर आप ध्यान से देखें, तो स्टेज पर लिलियन मार्श की आत्मा अपनी आखिरी परफॉर्मेंस के लिए तैयार दिखती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।